और रेवेन्यू जो इन सबसे आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली $460। तो हमारा ईयरली रेवेन्यू जो बन के आएगा बाद में वो होगा 10 से 12 लाख का बिजनेस कर रहे होंगे ये सब करके। हे गाइस, व्हाट इज अप। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे बिजनेस आइडिया को देखने वाले हैं जो कि एक 10 to 12 ARR का बिजनेस बन सकता है। सबसे अच्छी बात इस बिजनेस आइडिया की ये है कि बहुत से लोग हैं जो इसको ऑलरेडी कर रहे हैं यूएस में और उनकी $1 मिलियन कंपनीज हैं, और साथ ही साथ इस बिजनेस को करने के लिए, इस बिजनेस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कोई भी स्पेसिफिक स्किल नहीं चाहिए। कोई भी बंदा इसको कर सकता है, कोई भी जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी इस बिजनेस को कर सकता है, बस मेहनत करने पड़ेगी। पूरा बिजनेस मॉडल डॉक्यूमेंटेड है और ये पूरा डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दूसरी अच्छी बात इस बिजनेस आइडिया की ये है, जैसा कि हमारे बाकी बिजनेस आइडियाज भी होते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। एज लो एज पॉसिबल आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसे स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आप इस बिजनेस को सेटअप कैसे कर सकते हैं। ये एक AI बेस्ड बिजनेस है और AI से आप मोस्टली सारा काम कर रहे होंगे, ChatGPT से या फिर बार्ड से या फिर क्लॉड से। और हम इस डॉक्यूमेंट में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है, उसके बाद उसको मार्केट कैसे करना है और उससे पैसा कैसे कमाना है। ये पूरा डॉक्यूमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। और अगर आपको ऐसे आइडियाज़ पसंद हैं, आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो वैसे हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और हमारे बिजनेस आइडिया का जो नाम है उसका नाम है AI जनरेटेड ई बुक बिजनेस, जो कि आपको जनरेट करके दे सकता है 10 से 12 lakhs पर ईयर। तो इसमें हम करने क्या वाले हैं, जो हमारी प्राइमरी सर्विस होगी वो क्या होगी। इसमें हम बनाने वाले हैं AI से ई बुक्स और हम टारगेट करेंगे सिर्फ यूएस मार्केट को। यूएस मार्केट ही क्यों? क्योंकि मोस्टली ई बुक्स का जो बिजनेस है वो यूएस मार्केट में ही फेमस है। इंडिया में ई बुक्स लोग खरीदते नहीं है, सिर्फ इंडिया में कोर्सेज चलते हैं या तो और तरह की सर्विसेज चलती हैं, कंसल्टेशन वगैरह। ई बुक्स का जो ट्रेंड है वो अभी इंडिया में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसीलिए हम यूएस मार्केट को टारगेट करेंगे। और यहाँ पे हम बनाने वाले हैं ई बुक्स को AI से और उन्हें बेचने वाले हैं यूएस में। इसके लिए हमारी टारगेट जो ऑडियंस है वो क्या होने वाली है, तो इसमें हम टारगेट करेंगे यूएस बेस्ड रीडर्स को, जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं या फिर बिजी लोग हैं जो काम करते हैं, उनको कुछ गाइड्स चाहिए लाइफ से रिलेटेड, या कोई भी नीश आप पकड़ सकते हैं उससे रिलेटेड, या फिर आप किसी हॉबी को पकड़ के उसके ऊपर बुक्स बना सकते हैं, हाउ टू कंटेंट बना सकते हैं, या आप उन लोगों के लिए बुक्स बना सकते हैं जिनको नॉलेज गेन करना पसंद है, उनको नई नई चीज़ें पढ़ना पसंद है, जैसे कि AI आजकल ट्रेंड में है, तो आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे ई बुक्स बना सकते हैं और ऐसे लोगों को बेच सकते हैं। तो इस मार्केट को हम टारगेट करने वाले हैं, ऐसे लोगों को हम टारगेट करने वाले हैं। आप ब्रॉड भी जा सकते हैं, ब्रॉड टारगेटिंग भी कर सकते हैं, और एक नीश को पकड़ के, एक हॉबी को पकड़ के भी उस पर ई बुक्स बना सकते हैं और उसे बेच सकते हैं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, नए हैं, तो नीश को पकड़ के करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप अगर एक नीश पे काम करते हैं, एक्सपर्टीज लाते हैं एक नीश पे, तो बिजनेस बनाना थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है, ज़्यादा ट्रस्ट आप गेन करते हैं लोगों का। तो इस बिज़नेस को अगेन हम सोलो एंटरप्रेन्योर अप्रोच रखने वाले हैं इस बिज़नेस को करने के लिए, यानी कि हम अकेले ही इस बिज़नेस को करेंगे। कोई भी इसको अकेले कर सकता है, घर पे बैठे बैठे, कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको टूल्स चाहिए होंगे। उनके भी फ्री ट्रायल्स आते हैं, फ्री सब्सक्रिप्शन आती हैं, शुरू में आप उससे शुरू कर सकते हैं, उसके बाद आप उनकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो कि अगर आप मैन पावर को हायर करेंगे तो वो ज़्यादा महंगा पड़ता है कंपेयर टू इन टूल्स को। हम क्वालिटी कंटेंट के थ्रू, जो हमारा बिजनेस मॉडल रहता है मोस्टली, क्वालिटी कंटेंट के थ्रू एक ऑडियंस बनाएंगे और फिर अपने प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे, और जो प्रॉफिट्स हम जनरेट करेंगे उनको वापस मार्केटिंग में इन्वेस्ट करेंगे, जो कि हम पेड मार्केटिंग में भी कर सकते हैं और ऑर्गेनिक मार्केटिंग में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तो जिनको नहीं पता ई बुक होता क्या है, ई बुक बेसिकली कोई भी बुक होती है जिसको आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन यूजुअली जो ई बुक्स होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं कंपेयर टू जो नॉर्मल बुक्स हमारे पास आती हैं 500 पेज की, 400 पेज की, 600 पेज की। ई बुक्स जो आती हैं, जो मोस्टली होती हैं छोटी, गाइड्स जो होती हैं, वो ज़्यादा लंबी नहीं होती, वो 30 से 50 पेज या 100 पेज या मैक्सिमम 200 पेज तक होती है, तो उन्हें हम ई बुक्स बोलते हैं। तो बुक्स ही होती हैं बेसिकली, बट वो सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, डाउनलोड कर सकते हैं उनको कोई, और उनको डाउनलोड करने के लिए लोग आपको पैसा देते हैं। बहुत सारे लोगों को ये शायद पता नहीं होगा, लेकिन फॉरेन में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और लोग पे करते हैं ई बुक्स के लिए और ऑनलाइन बुक्स के लिए, अगर आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं उनकी लाइफ में। तो हमें भी अपने बिजनेस में बेसिकली ई बुक्स ही बनानी है, बेसिकली बुक्स ही लिखनी है, लेकिन ChatGPT के थ्रू या क्लाउड को आप यूज़ कर सकते हैं, पर परप्लेक्सिटी को यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी AI टूल को यूज़ कर सकते हैं ई बुक्स लिखने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे कि ई बुक्स आप कोई भी जनरेट कर सकता है आज के टाइम में, ChatGPT को बोल के कि राइट एन ई बुक ऑन दिस। तो किसी भी हॉबी को आप पकड़ रहे हैं, किसी भी टॉपिक को आप पकड़ रहे हैं, मेक श्योर कि आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट उसमें हो, तभी आप उस पर एक अच्छी ई बुक बना पाएंगे।
अगर आपने अच्छी ई बुक नहीं बनाई तो कोई आपके प्रोडक्ट को शायद ना खरीदे, क्योंकि आपको थोड़ा सा डेमो देना पड़ेगा उस प्रोडक्ट का, या फिर कुछ पेजेस फ्री करने पड़ेंगे लोगों को पढ़ने के लिए ताकि वो पूरी बुक खरीद सकें। तो शायद आपके प्रोडक्ट को कोई ना खरीदे, सिर्फ मार्केटिंग से एक आध बार खरीद लेगा, लेकिन फिर से कोई नहीं खरीदेगा आपके बाकी प्रोडक्ट्स को, बाकी ई बुक्स को। तो अगर एक रियल बिजनेस की तरह इसको देख रहे हो तो अच्छी ई बुक्स बनाने पड़ेंगे आपको, और उसी में सारी मेहनत है इसमें। तो अच्छी ई बुक बनाने के लिए आप रिसर्च कर सकते हैं कि ई बुक्स अच्छी कैसे बनाई जा सकती हैं, या चैट जीपीटी को बार बार प्रॉम्प्ट अच्छे से करके ई बुक्स अच्छी जनरेट कर सकते हैं। और एक बार आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट आ गया, एक बार आपने अच्छी ई बुक बना ली, तो उसके बाद आप उसको बेचना शुरू कर सकते हैं। तो अब इस ई बुक को हम बेचेंगे कैसे? तो हमारे बिजनेस में हम कुछ पैकेजेस रखने वाले हैं, प्रोडक्ट के पैकेजेस। एक ई बुक हम नहीं बनाएंगे, हम मल्टीपल ई बुक्स बनाएंगे। कुछ होंगी हमारी बेसिक ई बुक्स जो कि $5 से $8 के बीच में जिनका प्राइस होगा। कुछ होंगी हमारी प्रीमियम ई बुक्स जिनका $10 से $15 के बीच में प्राइस होगा। और कुछ होंगी बंडल पैकेजेस। बंडल पैकेजेस यानी 3 से 4 बुक्स, ई बुक्स का एक पैकेज सेम नीश में। जैसे कि सेल्फ हेल्प के ऊपर आप कोई भी 4 बुक्स को कंबाइन करके एक पैकेज बना सकते हैं जो कि $20 से $25 तक हम चार्ज करेंगे। तो बेसिक ई बुक सिंपल टॉपिक गाइड्स होंगी, कोई भी एक टॉपिक के ऊपर गाइड्स होंगी, लाइक हाउ टू ट्रेन योर डॉग, हाउ टू पॉटी ट्रेन योर डॉग। मे बी ये एक छोटी ई बुक हो सकती है जो कि 30 से 50 पेजेस की होगी। उस पर डायरेक्ट पॉइंट्स होंगे, ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं होगी। इसमें फॉर्मेटिंग भी बेसिक करेंगे, और इसके साथ आप 1 से 2 फ्री बोनस टेम्पलेट्स दे सकते हैं। अब फ्री बोनस टेम्पलेट्स क्या होता है? फ्री बोनस टेम्पलेट्स बेसिकली कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसी चीज़, ऑनलाइन शीट या फिर प्लानर, कोई भी जो उस बुक के कॉज को सपोर्ट करे। बेसिकली हाउ टू पॉटी ट्रेन अ डॉग, तो एक चेकलिस्ट बना सकते हैं आप, या एक चेकलिस्ट के अलावा आप एक लिस्ट दे सकते हैं जिस पर आइटम्स हों जो कि पॉटी ट्रेन के लिए हेल्प करती हों डॉग को। तो ये सब आप बोनस में दे सकते हैं। ये सब काफ़ी पसंद आती है लोगों को चीज़ें, अगर आप फ्री में बोनस देते हैं साथ में। तो मेक श्योर जो आप बोनस दे रहे हैं वो हेल्पफुल हो और रिलेवेंट हो जो कि आपके बुक का टॉपिक है उससे। प्रीमियम ई बुक्स में हमारे पास ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव गाइड होंगी, ज़्यादा बड़ी गाइड्स होंगी, ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रही होंगी टॉपिक को। ये 80 से 100 पेज के बीच में होगी। इसमें आपकी फॉर्मेटिंग जो होगी वो ज़्यादा प्रोफेशनल होगी। तो फॉर्मेटिंग आप अगेन AI की हेल्प से कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा बोनस टेम्पलेट्स होंगे, और साथ में एडिशनल रिसोर्सेज भी आप इसमें दे सकते हैं। जैसे कि कम्युनिटी बना सकते हैं आप बुक्स की, तो कम्युनिटी का एक्सेस दे सकते हैं उस बुक के साथ। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, बुक के साथ जोड़ सकते हैं। बंडल पैकेजेस में अगेन 3 से 4 ई बुक्स आप देंगे, और साथ में टेम्पलेट्स देंगे सारी, और साथ में ईमेल सपोर्ट देंगे अगर किसी को आपको रीच आउट करना है, कुछ प्रॉब्लम है जो भी है, और साथ में अपडेट्स देंगे 6 मंथ्स का। तो ये हमारी वेबसाइट पे सारे पैकेजेस आ जाएंगे, 3 पैकेजेस, जिसको जो खरीदना होगा वो खरीद सकता है। किसी को एक बुक खरीदनी है तो वो खरीद सकता है, किसी को ज़्यादा अच्छी ई बुक खरीदनी है, ज़्यादा पेजेस वाली ई बुक खरीदनी है तो वो भी खरीद सकता है, और किसी को सारा बंडल खरीदना है एक साथ तो आप उसको डिस्काउंटेड प्राइस में थोड़ा सा दे सकते हैं। तो इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी लगने वाली है इस बिजनेस में? तो शुरू में एक बेसिक लैपटॉप ही चाहिए वैसे तो, साथ में इंटरनेट यूजुअली सबके पास होता है, लेकिन नहीं है तो 800 रुपये में वाईफाई आ जाता है जियो का। उसके बाद सब्सक्रिप्शंस, टूल की सब्सक्रिप्शंस, जैसे कि चैट जीपीटी का प्रो वर्जन आपको चाहिए होगा अच्छी ई बुक्स बनाने के लिए, कैनवा का प्रो वर्जन चाहिए होगा ताकि आप अच्छे ग्राफिक्स बना सकें, अच्छा कंटेंट बना सकें सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए, और आपको वर्डप्रेस की होस्टिंग लगेगी, वेबसाइट लगेगी। तो वेबसाइट का सेटअप हो जाता है ऑलमोस्ट 5000 रुपये में 1 साल के लिए, और कैनवा वगैरह चैट जीपीटी जो भी है टोटल आपको 4000 पर मंथ पड़ेगा इसका, अगर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं। शुरू में आप फ्री वर्जन यूज़ कर सकते हैं इन सभी के, जब आपके पास एक भी प्रोडक्ट नहीं है तब आप शुरू में फ्री वर्जन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा ट्रैक्शन दिखता है जैसे ही सोशल मीडिया पे अपनी मार्केटिंग के थ्रू, वैसे ही आप प्रीमियम वर्जन लेके ज़्यादा बेटर कंटेंट और बेटर ई बुक्स बनाना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जब ज़्यादा रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा तो आप बिजनेस को रजिस्टर भी करा सकते हैं, जिसका 15,000 या 10,000 जितना भी आपको कॉस्ट पड़ेगा वो पड़ेगा। और उसके अलावा वेबसाइट डेवलपमेंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर आपको वेबसाइट बनाना नहीं आता तो आपको डेवलपर हायर करना पड़ेगा, लेकिन आजकल यूट्यूब पे देख के कोई भी वेबसाइट बना सकता है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट खुद ही कीजिए, इसको मैं हटा ही दूंगा, ये चार्ज होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको खुद ही वेबसाइट बनानी है अगर आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम हो। तो 5, 10, 15,000 के बीच में आपका ये सेटअप हो जाएगा सारा। इससे कम भी लग सकता है अगर आप बिल्कुल ही कॉस्ट कटिंग करके चलें और आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो आप फ्री में भी स्टार्ट कर सकते हैं, सिर्फ वेबसाइट सेटअप करने का पैसा लगेगा। अब हमारे पास प्रोडक्ट बन चुका है, हमें क्या क्या बेचना है वो हमें पता है, सब कुछ सेटअप है, प्रोडक्ट बन के आ चुका है। अब इस प्रोडक्ट को बेचना कैसे है? तो अभी तक हमारी वेबसाइट रेडी हो जाएगी जिसके ऊपर हमारे सारे पैकेजेस, सारा सब कुछ सेटअप है, पेमेंट गेटवे सब कुछ सेटअप है, और अब हमें प्रोडक्ट को बेचना है। तो प्रोडक्ट बेचने के लिए हम 2 सोर्सेज का यूज करेंगे, यूट्यूब और बाकी प्लेटफॉर्म्स। इंस्टाग्राम के थ्रू यूएस ऑडियंस तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। सबसे आसान तरीका यूएस ऑडियंस तक पहुंचना इंडिया में बैठ के है पिंटरेस्ट के थ्रू। पिंटरेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अगर आपको नहीं पता, जहाँ पे लोग पिन्स बेसिकली डालते हैं, फोटोज डालते हैं, वीडियोस डालते हैं,
और फोटोज़ वीडियोस देखने का एक बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और इस पे मोस्टली ऑडियंस जो है यूएस का रहता है और मोस्टली फीमेल्स रहते हैं। तो जो फीमेल्स घर पे रहते हैं, हाँ, घर संभालते हैं, वो सब यूएस में जो होते हैं वो सब पिंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो पिंटरेस्ट फोकस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होने वाली है? तो पिंटरेस्ट के लिए हम एक कैलेंडर बनाएंगे, तो उसमें हर हफ्ते हर दिन हम पोस्ट करने वाले हैं। तो मंडे के दिन जैसे कि आप इंस्पिरेशनल कोट्स जो हैं वो बुक्स से पोस्ट कर सकते हैं। ट्यूसडे के दिन टिप्स पोस्ट कर सकते हैं। वेंसडे के दिन बुक कवर जो हैं आपके उनकी फ़ोटोज़ शोकेस कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। थर्सडे के दिन कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, फ्राइडे के दिन स्पेशल ऑफर्स, और ऐसे ही आप कंटेंट मिक्स बना सकते हैं हर दिन कुछ ना कुछ अलग पोस्ट करने का। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, या फिर इम्पॉर्टेंट ये ज़्यादा है कि आप रोज़ पोस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा आप पिंटरेस्ट पिन डेली करेंगे। मीडियम पे आप ब्लॉग पोस्ट बना सकते हैं अपनी ब्रांड की अवेयरनेस के लिए, वहाँ पे ब्लॉग्स डाल सकते हैं। बाकी ब्लॉग्स पर आप अपना गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। बेसिकली बाकी ब्लॉग ओनर्स को कांटेक्ट करके उनके ब्लॉग पे आर्टिकल डलवाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपका आर्टिकल आपके ब्रांड के बारे में मेंशन। ट्विटर को आप यूज़ कर सकते हैं। कोरा पे आप जाके क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं बुक्स से रिलेटेड, और या फिर ईमेल न्यूज़लेटर। जब भी आप अपना बिजनेस सेटअप करें तो ईमेल न्यूज़लेटर ज़रूर स्टार्ट करें। बाकी वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया डिटेल में, तो आप देख सकते हैं वो। तो ईमेल न्यूज़लेटर आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई नई बुक लॉन्च होती है तो आपके पुराने कस्टमर्स हैं, उनका ईमेल आपके पास होगा, उनको आप नोटिफाई कर सकते हैं कि न्यू बुक लॉन्च हुई है और ये भी आप खरीद सकते हैं। तो ये सब कुछ तरीके हैं लोगों तक पहुँचने के। और उसके अलावा आप कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिटी बिल्ड करना क्या है, ये एग्जांपल मैं पहले भी ले चुका हूँ अपनी बाकी वीडियोस में। तो कम्युनिटी बेसिकली जैसे कि ये डॉक्यूमेंट है, ये मैं आपको दूंगा, लेकिन इसको डाउनलोड करने के लिए आपको मुझे अपना ईमेल देना पड़ेगा। और जैसे मेरे पास आपका ईमेल आएगा, मैं आपको हर बार जैसे ही मैं ऐसी वीडियो डालता हूँ अच्छी, तो आपके साथ वो शेयर कर सकता हूँ। या फिर कोई भी ऐसा आइडिया मुझे मिलता है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ, तो वो मैं आपके साथ कर सकता हूँ। तो जब सारे लोग एक साथ मिलके ऐसे ही ग्रो करते हैं, एक जगह डिस्कस करते हैं सब कुछ, तो उसको कम्युनिटी बोलते हैं। आप भी ऐसे ही कम्युनिटी बना सकते हैं बुक्स से रिलेटेड, और उसके बाद उस कम्युनिटी में बेचना थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट होता है। और एक बार कम्युनिटी आ गई, अपनी ही वेबसाइट पर आप उसको होस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ईमेल लिस्ट बनाइए, उसके बाद लीड मैग्नेट्स दीजिए, बेसिकली अच्छी चीज़ें दीजिए लोगों को बुक से रिलेटेड फ्री में। और जब आपके पास कुछ प्रोडक्ट है अच्छा बुक से रिलेटेड या नई बुक है, तो उसको आप बेच भी सकते हैं उन लोगों को। उसके अलावा आप और जो क्रिएटर्स हैं बुक से रिलेटेड, उनको बुला सकते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। मंथली वेबिनार्स कर सकते हैं, लोगों के साथ बात कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं बुक से रिलेटेड जो भी आपके पास नॉलेज है वो भी। तो ये सब भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है शुरू में करना, ये लेटर ऑन बिजनेस की स्टेजेस में आप ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ईमेल कलेक्ट करना प्रायोरिटी रखिए। ईमेल ट्राई कीजिए कि आप शुरू से ही कलेक्ट कर रहे हो। चलिए अब देखते हैं अपनी ट्विटर स्ट्रैटेजी को। तो ट्विटर स्ट्रैटेजी बेसिकली दूसरा एक प्लेटफॉर्म जो कि हमें यूएस ऑडियंस तक पहुंचने में हेल्प करता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों को तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं, तो ट्विटर भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर बाहर के लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं कंपेयर टू इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सब। इनसे कंपैरेटिवली यूएस तक पहुंचने के लिए ये वाला प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेहतर है। तो इसके लिए भी अगेन हम रेगुलर कंटेंट ही पोस्ट करेंगे। इसमें हम 4 टाइम ट्वीट करने वाले हैं और चारों टाइम अलग अलग ट्वीट करेंगे। यहाँ पे आइडियाज़ हैं जो कि आप कर सकते हैं यूज़। जो पिंटरेस्ट पे आप ट्वीट कर रहे हैं वो यहाँ भी कर सकते हैं यूज़, कंटेंट सेम कंटेंट जो कि आप कर रहे हैं। लेकिन ट्विटर एक ज़्यादा जो है वो टेक्स्ट हैवी प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे लोग लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं, लिखा हुआ पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो और पिंटरेस्ट बिल्कुल ही ऑपोजिट है, जहाँ पे इमेजेस और वीडियो ज़्यादा देखी जाती हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना ज़्यादा पड़ेगा। तो ज़्यादा कंटेंट भी मिक्स मत कीजिए, पोस्ट मत कीजिए पिंटरेस्ट का इधर और यहाँ का पिंटरेस्ट पे, लेकिन आप थोड़ा बहुत आप यूज़ कर सकते हैं। तो सुबह आप इंस्पिरेशनल कोट्स ई बुक्स से पोस्ट कर सकते हैं ट्वीट में। उसके बाद आप थ्रेड्स लिख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये पूरा शेड्यूल आप देख सकते हैं डिटेल में कि आपको क्या क्या करना है, इसे मैं डिटेल में नहीं देखूंगा। उसके अलावा आप वीकली थ्रेड्स कर सकते हैं। थ्रेड्स बेसिकली बहुत सारे ट्वीट्स मिलकर एक थ्रेड बनता है। आप कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करना चाहते हैं ट्विटर पे या फिर कोई स्टोरी बताना चाहते हैं, तो उसके लिए थ्रेड्स यूज़ होता है। थ्रेड्स भी आप मंडे टू संडे रोज़ कीजिए, उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए, कुछ हेल्पफुल दीजिए लोगों को, ताकि लोग आपको फॉलो करें। अपने ब्रांड के नेम से ही ट्विटर पे भी पेज बनाइए, प्रोफाइल बनाइए और उसी के थ्रू ये सब कीजिएगा, ताकि लोग आपके ब्रांड नेम को याद करना शुरू कर दें और रिकॉल करना शुरू कर दें। इससे ट्रस्ट बनता है और इवेंचुअली लोग आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे अगर आप इसे बार बार रिपीट करेंगे, कंटेंट अच्छा शेयर करेंगे, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एजुकेशनल थ्रेड का एक एग्जांपल है, लाइक 5 प्रोडक्टिविटी हैक्स फ्रॉम आवर लेटेस्ट बुक। तो जो भी आपकी लेटेस्ट बुक है, मान लेते हैं प्रोडक्टिविटी के ऊपर थी,
तो उसमें से आप ऐसे 5 प्रोडक्टिविटी हैक्स फ्रॉम आवर लेटेस्ट बुक, और नीचे आप डाल सकते हैं जो भी हैक्स होंगे, और गेट द फुल गाइड इन आवर न्यू बुक, और उसके साथ आप लिंक डाल सकते हैं अपने प्रोडक्ट। लेकिन मेक श्योर आप सारी ही पोस्ट या सारी ही ट्वीट ऐसे ना करें जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को ही प्रमोट कर रहे हो। आप कंटेंट शेयर करें फ्री में भी, पहले फ्री में वैल्यू ऐड करें लोगों की लाइफ में, उसके बाद अपने प्रोडक्ट को पिच करें। तो पहले ट्रस्ट बनना चाहिए, उसके बाद ही प्रोडक्ट को पिच करना है। उसके अलावा आप विजुअल कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं ट्विटर पे, जो कि आप पिंटरेस्ट पे शेयर कर रहे होंगे, वो सेम चीज़ें यहाँ भी कर सकते हैं। और ये वाले विजुअल कंटेंट के आइडियाज़ लेके आप पिंटरेस्ट के लिए पिन्स भी बना सकते हैं। उसके अलावा एंगेजमेंट पोस्ट, जिसमें लोग आपके साथ एंगेज करें, जैसे कि पोल्स कंडक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बुक्स के बारे में, या फिर लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, वो सब देख सकते हैं। और इसके अलावा आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके आप ये भी देख सकते हैं कि लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं लाइफ में किसी एक पर्टिकुलर नीश में, और उन प्रॉब्लम्स के ऊपर बुक आइडियाज़ भी आपको मिल सकते हैं यहाँ से। तो अभी तक हमने सेटअप कर लिया अपना वेबसाइट, हमने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देख ली कि हमें मार्केट कैसे करना है, ऑडियंस कहाँ से आएगी। अब हम देखते हैं कि हमें कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमारा जो है गोल्स क्या होने चाहिए। तो फेज़ 1 जो है पहले 3 मंथ का, उसमें हमें 5 बेसिक ई बुक्स के साथ लॉन्च करना है। 5 बेसिक ई बुक्स हमारी वेबसाइट पे होनी चाहिए, और हमें अपने पिंटरेस्ट की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना है अच्छे से, और ईमेल लिस्ट बनाना शुरू करना है। बेसिकली लोग आपके फ्री कंटेंट को देख के आपको ईमेल देने का कुछ लीड मैग्नेट आप प्रोवाइड कीजिए ई बुक से रिलेटेड। बेसिकली मे बी फ्री ई बुक दीजिए शुरू में, या कुछ जिसके थ्रू आप लोगों की ईमेल ले सकें, और उसके बाद आप उनको पिच भी कर सकते हैं नई बुक्स अपनी जो कि पेड होंगी। अर्ली रिव्यूज़ लेने का कोशिश करें अपनी ई बुक के ऊपर, लोग आपकी ई बुक को खरीदें, मे बी आप फ्री दे रहे हैं शुरू के बेसिक मे बी 10 से 20 कस्टमर्स को, तो उनका रिव्यू लेने का कोशिश कीजिए फ्री में। और फेज़ 2 जो हमारा होगा 4 से 6 मंथ्स, उसमें आप 10 से 15 ई बुक्स तक अपने जो है वो वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, और अभी हमारे पास 10 से 15 SKUs या फिर 10 से 15 ई बुक्स हमारी वेबसाइट पे होंगी जो कि लोग डाउनलोड कर सकेंगे या फिर खरीद सकेंगे। इसके बाद आप प्रमोशन शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पिंटरेस्ट और ट्विटर पे आप प्रमोशन शुरू कर सकते हैं। आप यूट्यूब इंस्टाग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन US ऑडियंस तक पहुंचना है तो ट्विटर पिंटरेस्ट को फोकस करें। इसके अलावा और अच्छी मार्केटिंग करनी है तो आप एफिलिएट प्रोग्राम भी डाल सकते हैं, जैसे कि लोग अगर आपके बुक को बेच रहे हैं तो आप उनको कुछ कमीशन दीजिए, तो ये भी आप एक रूट ले सकते हैं। लेकिन अगर इनिशियल स्टेजेस में अगर आप बिगिनर हैं तो मैं इसे सजेस्ट नहीं करूँगा। और उसके अलावा आप बंडल्ड ऑफर्स भी बना सकते हैं। जब आपके पास 15 बुक्स आ जाएंगी, अगर आप एक ही निश में काम कर रहे होंगे तो आपके लिए बंडल बनाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। मे बी सेल्फ हेल्प बुक्स का बंडल या फिक्शन बुक्स का बंडल, जो भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। इससे अगले फेज़ में 7 से 12 महीने का जो फेज़ है, अगले 6 महीने, उसमें हमें 20+ ई बुक्स का एक कैटलॉग मेंटेन करना है। सब्सक्रिप्शन मॉडल जो है वो लॉन्च कर सकते हैं, जैसे कि आपकी वेबसाइट पे आके कोई सब्सक्राइब कर सकता है, सब्सक्रिप्शन मंथली सब्सक्रिप्शन मे बी $10 अ मंथ, और कोई भी आपकी ई बुक पढ़ सकता है। तो आपकी वेबसाइट पे आके कोई भी सब्सक्राइब कर सकता है, बेसिकली पैसे दे सकता है आपको मंथली, और आपकी वेबसाइट पे आके कोई भी ई बुक आपके द्वारा लिखी हुई पढ़ सकता है। ये होता है सब्सक्रिप्शन मॉडल। उसके अलावा अगर आप एक नीश पे काम कर रहे हो तो ज़्यादा बेहतर है, और उसके बाद आप नीशेज़ में एक्सपैंड कर सकते हैं अलग अलग, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। उसके बाद आप अपनी मार्केटिंग प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, मे बी टूल्स यूज़ कर सकते हैं जैसे कि Zapier, Make.com। इस पर भी हमारे अलग बिजनेस मॉडल हैं जो कि हमने अलग वीडियोज़ बना रखी हैं, जो कि आप देख सकते हैं, और उससे भी आपकी हेल्प हो जाएगी कैसे आप Zapier, Make.com के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं अपने बिजनेस को। तो ये भी आप कर सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए, अपना पैसा बचाने के लिए, अगर आप लोग हायर नहीं करना चाहते, और वो महंगा भी पड़ता है मैन पावर को हायर करना। और फेज़ 4 में हम एड्स की तरफ जाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास कुछ रेवेन्यू आ रहा होगा अभी तक 12 महीने बाद, जो कि हम देखेंगे कितना आ रहा है, और उसके बाद हम उस प्रॉफिट को इन्वेस्ट करेंगे पिंटरेस्ट एड्स में। ये बिजनेस मॉडल मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, एक ऑलरेडी जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है जो कि ये सेम बिजनेस मॉडल फॉलो करता है, और सिर्फ पिंटरेस्ट एड्स और पिंटरेस्ट से ही, सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट करता है ईयरली। तो ये आप भी कर सकते हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक एम करेंगे तो आप $100,000 तक तो पहुंच सकते हैं। तो ये हमारे कुछ गोल होने वाले हैं अपने काम के हिसाब से, हमें कहाँ तक पहुंचना है, कितना कंटेंट होना चाहिए, कितना क्या क्या होना चाहिए। अब हम मॉनेटरी साइड की तरफ देखते हैं कि हमारा रेवेन्यू कितना होना चाहिए, कितना प्रोजेक्शन है हमारा रेवेन्यू का ईयरली, और हम कितना रेवेन्यू देख रहे हैं 6 महीने बाद और 1 साल बाद। तो ये बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच मैंने ली है, कम रेवेन्यू लिया है, इससे ज़्यादा आप कमा सकते हैं। ये मिनिमम लिया है मैंने, जो कि अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो इतना तो बनना ही चाहिए। तो फर्स्ट 6 मंथ्स में हम 30 बेसिक ई बुक्स, 15 प्रीमियम ई बुक्स, 5 बंडल्स, इन सब की मंथली सेल्स देख रहे हैं। तो बेसिकली 50 प्रोडक्ट्स हम मंथली सेल कर रहे होंगे फर्स्ट 6 मंथ्स के बाद, और रेवेन्यू जो इन सब से आएगा वो आएगा अप्रॉक्सीमेटली $460, यानी कि अराउंड 35,000 to 40,000 रुपीज़ मंथली। नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम अप्रॉक्सीमेटली
85 टू 90 प्रोडक्ट्स की सेल देख रहे हैं, और उससे जो हमारा मंथली रेवेन्यू जनरेट होगा वो होगा अराउंड $1000, जो कि होता है अराउंड 80 टू 90,000 रुपीज। तो हमारा ईयरली रेवेन्यू जो बन के आएगा बाद में वो होगा $12,000 से $15,000, जो कि 10 से 12 lakhs के बीच में होता है। तो ईयरली हम 10 से 12 लाख का बिजनेस कर रहे होंगे ये सब करके। ये सब बहुत ही कंजर्वेटिव प्रोजेक्शंस हैं, हो सकता है आप इससे ज़्यादा करें, और अगर आप कम मेहनत करेंगे तो हो सकता है इससे कम करें। ये सब अप्रॉक्सीमेट्स हैं, तो मेहनत जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा ये नंबर बड़ा होता जाएगा, लेकिन ये श्योर है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो ये ज़रूर काम करेगा। अब हम देखते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स ऐसी हैं जिन्हें आपको ट्रैक करना चाहिए अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो आपको देखना है कि आपका Pinterest का एंगेजमेंट रेट कैसा है, आपके कंटेंट के साथ लोग कैसे एंगेज कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं या नहीं, आपके वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं जब सोशल मीडिया से या फिर आपकी मार्केटिंग के थ्रू, तो वो कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं, कितने % कन्वर्ट हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे, अगर नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, लैंडिंग पेज अच्छा नहीं है या क्यों कन्वर्ट नहीं हो रहे, वो सब आपको देखना है। ईमेल लिस्ट आपकी ग्रो हो रही है कि नहीं, जब आपके पास कस्टमर्स आएंगे तो आपकी ईमेल लिस्ट ग्रो होगी, बट उसके अलावा फ्री लीड मैग्नेट से आपकी ईमेल लिस्ट ग्रो हो रही है या नहीं हो रही, आपके कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है, कस्टमर वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कस्टमर एक बार लेके चले आ रहे हैं, उन्हें प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, ये सब आप फॉर्म भेजिए अपने पुराने कस्टमर्स को कि फीडबैक लीजिए उनका, उसके हिसाब से अपने बिजनेस को इम्प्रूव कीजिए। उसके अलावा बुक कंप्लीशन रेट कितना है, कितने लोग आपकी बुक को पूरा ख़त्म कर रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं लेकिन छोड़ दे रहे हैं बीच में, उससे आपको क्वालिटी ऑफ बुक का पता चलेगा। रिव्यू रेटिंग्स को आप देखिए कि लोग रेटिंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं तो अच्छी दे रहे हैं या बुरी दे रहे हैं, लोग रेफरल्स कितने दे रहे हैं, लोग रेफर कर रहे हैं बाकी लोगों को या नहीं कर रहे हैं आपकी बुक्स के लिए। ये सब आपको देखना पड़ेगा अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब आप धीरे धीरे करेंगे, और अगर आप इसको सही में रियल बिजनेस बनाना चाहते हैं, अगर आप इसे सही में मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाना चाहते हैं, तो आपको इसे सीरियसली करना भी पड़ेगा। तो ये थी चीज़ें जो आपको ग्रोथ के लिए देखनी है। इसके बाद आपको जो टूल्स लगेंगे वो कौन कौन से हैं, तो आपको ChatGPT का यूज़ करना पड़ेगा, गूगल डॉक्स जो कि फ्री है, कैनवा जो कि फ्री मिलता है लेकिन आप उसका पेड वर्जन ले सकते हैं जब आपका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करेगा। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी बुक्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो ग्रामरली का यूज़ ज़रूर करें। वैसे तो AI टूल्स यूजुअली ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रूफ रीडिंग के लिए ग्रामरली को रख सकते हैं। अब मार्केटिंग के लिए आपको क्या लगेगा, तो Pinterest बिजनेस का आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जो कि फ्री है। मेलरलाइट जो कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स तक फ्री में ईमेल मार्केटिंग करने के लिए देता है। आप ईमेल्स भेज सकते हैं अपने जो भी ईमेल लिस्ट है उनको, जैसे आप बुक लॉन्च करते हैं नहीं, या फिर आप उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वैल्यूएबल, ईमेल के थ्रू दे सकते हैं और फ्री में आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगी। वर्डप्रेस जो कि आपको वेबसाइट का डोमेन और होस्टिंग खरीदने पड़ेगी, और उसके बाद गमरोड आप यूज़ कर सकते हैं पेमेंट्स के लिए, या फिर स्ट्राइप यूज़ कर सकते हैं, या फिर रेजर पे यूज़ कर सकते हैं पेमेंट्स के लिए। तो ये सब टूल्स आपको लेंगे। वेबसाइट सेटअप आपको यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगी ये सब करने के लिए कि कैसे वेबसाइट सेटअप करें ई बुक का, तो वो सब आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। अब कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं, तो पर्सनल डेवलपमेंट, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, हेल्थ वेलनेस, हॉबी एंड क्राफ्ट्स, फाइनेंशियल लिटरेसी, कुकिंग एंड रेसिपीज़, ट्रैवल गाइड्स, टेक्नोलॉजी गाइड्स, तो इन सब कैटेगरीज पे आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मे बी जैसे मेरा कुकिंग में शौक है तो मैं कुकिंग वाली नीश में काम करता और उसमें भी और नीश डाउन करके मैं इंडियन रेसिपीज़ के ऊपर ई बुक्स बनाता फॉरेनर्स के लिए, क्योंकि उन्हें एक्सप्लोर करना होता है इंडियन खाना, तो क्यों नहीं, तो इंडियन कुकिंग रेसिपीज़ के ऊपर मैं ई बुक्स बनाता और वो बेचता मैं US ऑडियंस को। तो ये मेरा बिजनेस प्लान होता बेसिकली। मे बी ये काम करता नहीं करता, लेकिन हाँ ये एक इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया होता जो कि मैं ट्राई करता। इसके अलावा मैं एक और नीश में ट्राई करता, जैसे कि यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मैं ट्राई करता कि ई बुक्स बनाऊँ एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम इंडिया कुछ करके, क्योंकि सबको पता है कि वर्ल्ड में कि इंडिया में एस्ट्रोलॉजी कितना माना जाता है, तो क्यों ना उस पर ई बुक्स बनाई जाएँ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर और वो बेची जाएं बाहर US के लोगों को एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। और एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है बाद में, बहुत यानी कि ऑनलाइन बिजनेस बहुत बड़ा बना सकते हैं यहाँ से भी। बाद में मे बी पंडित्स को आप कांटेक्ट करवा सकते हैं US के लोगों के साथ, ऑनलाइन पूजा करवा सकते हैं, कुछ भी बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। तो इस पर अलग वीडियो बनाएंगे, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं की सक्सेस फैक्टर्स। तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए आपको बहुत सारे AI टूल्स को कंबाइन करना पड़ेगा ताकि आपकी ई बुक की क्वालिटी अच्छी निकल सके। अगर आपका प्रोडक्ट ही ख़राब होगा तो मार्केटिंग वगैरह का कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार बेच लेंगे, लोग वापस हट के नहीं आएंगे, लोग और लोगों को रेफ़र नहीं करेंगे। और जितने भी अच्छे बिजनेसेस हैं वो रेफरल और अच्छे प्रोडक्ट से ही चलते हैं, जो कि अच्छे बिजनेसेस होते हैं, वरना सस्टेन नहीं कर पाते। उसके अलावा आपको ह्यूमन एडिटिंग और फैक्ट चेकिंग करने पड़ेगी। शुरू में आपके पास कोई होगा नहीं तो आपको खुद ही बैठ के ह्यूमन एडिटिंग करने पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि बुक कैसी है, कैसी लिखी गई है, तो आपको वो पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। उसके अलावा प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग आपको करनी पड़ेगी। थोड़ा फॉर्मेटिंग देखने पर वैसे तो AI कर देगा, लेकिन फिर भी आपको कहीं कमी लगती है तो अगेन
ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे आपकी ज़रूरत पड़ेगी, और रेगुलर कंटेंट अपडेट्स आपको करने हैं, रेगुलर ई बुक्स आपको पब्लिश करनी है। उसके अलावा आपको Pinterest के विजुअल्स काफ़ी अच्छे बनाने पड़ेंगे। डिज़ाइनिंग अगर आपको नहीं आती तो थोड़ा सा सीखने पड़ेगी। अगर आप खुद से ये करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई दोस्त है, भाई बहन है जो कर सकता है तो उससे करवा लीजिए। कंसिस्टेंट पोस्टिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही आप बेकार पोस्ट ही डाल रहे हो, लेकिन कंसिस्टेंटली पोस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ईमेल लिस्ट को आपको नर्चर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ईमेल्स आ गई तो आप 2 महीने बाद उसको ईमेल भेज रहे हैं, वो आपको भूल जाएगा। तब तक उन्हें ईमेल्स भेजते रहना पड़ेगा ताकि उनको आपका ब्रांड याद रहे, रिकॉल रहे। इससे आपकी ब्रांड के थ्रू ब्रांड के लिए यूज़र का ट्रस्ट बढ़ता है, तो इसका ध्यान जरूर रखें। उसके अलावा सोशल प्रूफ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आपकी सोशल प्रोफाइल्स पे फॉलोअर्स होंगे तो लोग आपके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। तो ट्विटर, पिंटरेस्ट के ऊपर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने का ट्राई कीजिए। शुरू में फ्री कंटेंट देके, फ्री ई बुक्स देके जैसे भी फॉलोअर्स होंगे तो लोग आपके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। तो गाइज ये था हमारा पूरा बिजनेस मॉडल। काफ़ी डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद आपको समझ आया होगा। तो ये जो पूरा बिजनेस प्लान है इसका पूरा लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ हम डिस्कस करते हैं इस चैनल पे। स्पेसिफिकली ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़ जो कि एक सोलो एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट कर सकता है, अकेला बंदा स्टार्ट कर सकता है, वो भी मिनिमम रिसोर्सेज, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ साथ। तो अगर आप भी ऐसे ही कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं बिना इन्वेस्टमेंट के या कम इन्वेस्टमेंट के साथ, और अकेले ही काम करना चाहते हैं शुरू में और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसे आइडियाज़ डिस्कस करते रहते हैं। और देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, और ताकि और लोग इस वीडियो को देख सकें और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, उसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।